आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12th का जो हिंदी सिलेबस है उसमें 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाए। देखो, इतना आसान भी नहीं, इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको देख लेते हैं लास्ट तक ना, तो कंफर्म है कि आपका 100 में 100 अब की बार आएगा, क्योंकि 2024 की तैयारी मैं आज से स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है ना। अब देखो, क्लास 12th का है, 100 नंबर के लिए हिंदी में क्या क्या पढ़े। ये पता तो बहुत लोगों को नहीं रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हिंदी एक ऐसा सिलेबस है ना जो कंफर्म है, आता ही आता है। क्लियर, जो कंफर्म रहता है कि अब की साल फिर से यही आएगा। तो 100 में 100 नंबर कैसे लाना पड़ेगा, तो ये कठिन भी नहीं है, लोग का आता है। और एक बात, अगर हिंदी में आप फेल हो गए ना तो समझ लीजिए सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो 100 में 100 ला सकते हो, ला सकते नहीं, लाओगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो टाइम के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन तेज रखिए, 100% आपका 100 में 100 नंबर आएगा ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, 100 में 100 पक्का कर लीजिए। जी हाँ, एकदम सही बोल रहा हूँ, 100 में एकदम 100 पक्का कर लीजिए। आज के वीडियो देखते हैं तो काफ़ी नंबर, आपका जो डाउट है, जो आप घबराते थे कि भैया इतना कठिन होता है, कुछ भी नहीं है यार। अभी देखो तो सही आप, बस यही देख लो। अगर यही देख लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। हिंदी सिलेबस, ये हिंदी का जो सिलेबस है, नया सिलेबस है 2024 वाला, वो सिलेबस भी इसी वीडियो में होने वाला है। कैसे आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ये भी आपको बताया जाएगा। यहीं से आएगा, जी हाँ, यहीं से आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही अंतिम मौका है। देखिए, क्लास 12th आपको फिर से नहीं मिलेगा दोबारा। फिर से क्या क्लास 12th पढ़ना चाहो पढ़ लोगे, क्या नहीं पढ़ पाओगे ना। तो ये आपके लिए आखिरी और अंतिम मौका है। तो इसमें आप चाहे तो फोड़ दीजिए और चाहे तो छोड़ दीजिए, करता है आपके ऊपर कि क्या करना चाहते हो। चाहे छोड़िए चाहे फोड़िए, ये आपके ऊपर है। हिंदी 100 नंबर की पूरी तैयारी, 100 में 100 आएगा, यहीं से आएगा। मात्र 20 मिनट पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ते हैं 20 मिनट, जी हाँ, ये 20 मिनट कम नहीं है, बहुत होता है, यानी कि 120 सेकंड। अब सेकंड में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन 20 जो मिनट है ये आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है ये नया होने वाला है क्लास 12th वाले, तो बेस्ट सिलेबस होने वाला है पूरी यूट्यूब पे क्लास 12th के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी स्टार्ट करता हूँ। देखो, 100 में 100 नंबर, 100 में 100 पक्का के में क्या क्या पढ़े क्लास 12। देखो, सबसे पहले एक एक नंबर में गद्यांश से पूछता है, कौन सा कितने नंबर में आएगा ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो, सबसे पहले हिंदी गद्यांश और पद्यांश जो होता है, गद्यांश और पद्यांश से यानी दो सेक्शन से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाता है। यानी यहाँ से आपका 1 × 5 और यहाँ से भी 1 × 5, यानी 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा, आपका 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा। यानी टोटल कितना नंबर हो गया, 10 नंबर यहाँ से हो गया। देखो, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश का मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है ज़्यादा। इसका ट्रिक है, जो ट्रिक बताऊंगा उसको लागू लागू कर देना, उसको फॉलो करना, आपका 100% आएगा। हिंदी गद्यांश से, हिंदी पद्यांश से आपका जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन के आधार पे आपको सॉल्व करना है और संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा। तो ये गद्यांश हो गया और ये आपका क्या हो गया, पद्यांश हो गया। गद्यांश पद्यांश में जो अंतर है, देखो, पद्यांश एक श्लोक की तरह होता है ना। एक पद्यांश जो होता है श्लोक की तरह होता है, उसको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। गद्यांश जो रहता है ये कितने नंबर में आता है, अच्छा हाँ, नंबर कितने में आता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब क्या होता है नंबर के लिए ही करते हैं। देखो, तो टोटल इसमें हिंदी गद्यांश में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा आपका। 2 × 5 = 10 नंबर यहाँ से मिल गया। लेकिन एक चीज और है, इसमें अथवा दिया रहता है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो। मतलब गद्यांश का 2 दिया रहेगा, 2 में से 1 करना होगा, पद्यांश का 2 दिया रहेगा, उसमें से करना पड़ेगा। इसमें से भी आंसर छांटना पड़ता है, यानी कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर लाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का आंसर कहाँ से छाटेंगे, जो ऊपर दिया रहेगा भैया गद्यांश और पद्यांश, उसी से आंसर छाट के हम लिखेंगे। फिर देखो, लेखक का जीवन परिचय, जैसे वासुदेव सरड़ का हो गया, वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी का हो गया, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया, मैं इसमें दोनों में टोटल मिला के 5 जीवन परिचय दूंगा। 5 में से 1 पूछेगा, ठीक है, एक एक पूछेगा, 5 में से एक इसमें से पूछ लेगा, एक इसमें से पूछ लेगा। मतलब 3 देते हैं, 3 रहता है टोटल, 3 में से क्या करना होता है, एक एक को करना होता है। तो कितने नंबर यहाँ 5, अब नंबर कितना हो गया, 5 × 5 = 10, 10 नंबर का होगा।
कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। अब ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर यहाँ से मिला, 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर मिला के कितना नंबर का हो गया? 10 नंबर। यानी कि आपका ये अगर क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ 5 जीवन परिचय याद करके 10 नंबर बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ ला सकते हैं। ठीक है ना? तो 10 नंबर लाना हुआ आसान, क्योंकि 5 जीवन परिचय में 5 याद करने हैं, वैसे तो और हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और 5 अगर बता दिया तो 10 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा ना। आगे देखो, 7वां नंबर है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट, इसको कहानी बना के लिखना पड़ता है, या तो बहादुर या ध्रुव अथवा ध्रुव यात्रा पे। तो मैं पंचलाइट का और बहादुर का ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आने वाले समय में, अभी तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, अगर अभी देख रहे हो तुरंत आप, तो आपको मैं एक एक करके सब चीजें फिर से बताऊंगा। ठीक है ना? देखो, खंड काव्य के आधार पर किसी एक का वर्णन करो। देखो, खंड काव्य के आधार पर जैसे आ गया रश्मिरथी का, आ गया सत्य की जीत, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी आपके जो जिला में है, जो आपके स्कूल है, वहां से ये पूछ लीजिए कि सर कौन सा पूछता है। जैसे सत्य की जीत है, या आलोक वृत्त है, या श्रवण कुमार है, इसी प्रकार से रश्मिरथी है ना, 5-6 है, तो ये पक्का है, कंफर्म है, लिख के आना होता है आंख बंद करके। ठीक है ना? जैसे इसमें कभी कभी लाठी का आता है, लाठी, तो वो बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट तक देखते हैं या क्रम वाइज जानते हैं तो आपका आएगा नंबर। देखो, खंडखा, खंडखा में क्या है? संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। यानी कि गद्यांश का क्या लिखना पड़ता? अर्थ लिखना पड़ेगा। अब संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? अर्थ लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये भी हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो, सब बताया जाएगा एक एक करके। ठीक है? अच्छा हाँ, ये तो नंबर नहीं बताया इसका, है ना? ये 5 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, ये सॉरी, ये दोनों तो एक ही हुआ, ये 5 नंबर, यानी ये 5 यहाँ 5, 10 नंबर ऐसे हो गया। 10 नंबर यहाँ से कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। खंड खा में आ गए हम लोग, किस में आ गए? खंड खा में। खंड खा में क्या कह रहा है कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। तो अनुवाद करने के लिए गद्यांश दिया रहेगा, जो इसका ट्रिक है, ट्रिक बताया जाएगा आपको समय के अनुसार, सब कुछ 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। फिर देखो, श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ, श्लोक दिया रहता है भैया, क्या दिया रहता है? श्लोक दिया रहेगा, 2 श्लोक दिया रहेगा, 2 में से आपको एक करना पड़ेगा। देखो, सुभाषित रत्नानी, आप जाके खोल के देखिएगा, सुभाषित रत्नानी अगर श्लोक कवर कर लेते हो पूरा ना, आ जाता है पूरा, मैं सिखाऊंगा वैसे भी, तो 100% यार उसी में से आएगा, उसके बाहर से नहीं आता। मुहावरा पूछता है, लोकोक्तियां, जो कि मैं बताऊंगा आने वाले समय में। ठीक है? फिर संधि विच्छेद, संधि विच्छेद भी ज्यादा जरूरी है ना? संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, क्या विभक्ति और वचन भी ज्यादा जरूरी रहता है, तो ये सब मैं बताऊंगा। 14 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखो, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। जो शब्द युग्म है उसका सही अर्थ चुन के आपको लिखना है। फिर एक शब्द का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। कोई एक शब्द दिया रहेगा, उसका क्या लिखना पड़ेगा? अर्थ दिया रहेगा, लिखना पड़ेगा। अब जैसे कोई एग्जाम्पल क्या बताऊं, जैसे अर्थ का अर्थ बताओ, अर्थ, या गुरु का दो शब्दों में अर्थ बताओ, या मित्र को क्या हम कह सकते हैं, है ना? तो ये चीज है। फिर आता है शुद्ध कीजिए। शुद्ध कैसे? जैसे प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं, तो खेल रहे नहीं, खेल रही है, क्योंकि दोनों क्या हो गई, लड़की है तो खेल रही है, तो यानी इसको क्या, आपको सही शब्दों में सही ढंग से लिखना पड़ेगा शब्द शुद्ध करके। ठीक है? देखो, रस, छंद, अलंकार, टोटल कितने नंबर में? 6 नंबर में आता है। ये तो एक नंबर का, ये 2 नंबर का हो गया, एक ये 2 नंबर का, इस प्रकार से रहता है ना। देखो, शब्द, रस, छंद, अलंकार। रस में क्या है? करुण रस, हास्य रस, ये 2 रस अगर क्लियर कर लेते हो, और भी रस है, जैसे श्रृंगार रस है, तो ये रस क्लियर कर लेते हो तो आपका रस क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर। छंद यहाँ से क्लियर कर लेते हो, 2 नंबर यहाँ से। अलंकार का भी यहाँ से 2 नंबर, तो यानी टोटल यहाँ से 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है? देखो आगे, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना पत्र बताऊंगा, वही जाके छाप देना। छाप मतलब ये है कि वो इस प्रकार से बताऊंगा ट्रिक के साथ, आप फोड़ के आओगे। यहाँ से आपका 6 नंबर यहाँ से भी कंफर्म है, 6 नंबर यहाँ से। निबंध पूछता है, निबंध 9 नंबर में पूछता है, लेकिन नंबर कम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये गलती आप में है,
ये गलती किस में है? आप में है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण जो निबंध होता है, निबंध में हम सब 7 पेज लिख देते हैं, 8 पेज, लेकिन नंबर नहीं मिलता। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग सही तरीके से नहीं लिखते। वो तरीका क्या है? वो तरीका तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, किसी और वीडियो में। तो वो तरीका सिर्फ 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, लेकिन 9 नंबर लेकर आओ, ये मेन हो जाता है। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। ये सब वीडियो बनाया जाएगा क्रम वाइज, बस आपको लाइक करना और कमेंट करना है, बता देना है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।